अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ जी हेयर रिबॉन्डिंग। ब्रिमोड की ये हेयर रिबॉन्डिंग है। इसका रिज़ल्ट बहुत ही ऑसम, बहुत ही ज़बरदस्त आया है और करने वाले के हाथ में भी कमाल होता है। जी, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किस तरह से करना है इतने अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए आज मैं आपको गाइड करूँगी। ये जी बिफ़ोर हेयर हैं, यानी कि रिबॉन्डिंग होने से पहले मेरी क्लाइंट के बाल इस तरह के थे, बहुत ही ज़्यादा फ्रीज़ी से थे और कर्ल वाले थे। बहुत मुश्किल से ये सुलझाती थी और इनकी केयर कर पाती थी, तो अभी इनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। तो सबसे पहले हम ये प्रोसीजर स्टार्ट करते हुए ना बालों में हम करा लेंगे जी शैम्पू। हेयर रिबॉन्डिंग के लिए अलहदा से शैम्पू मिलता है, वो ब्रिमोड किट के साथ शैम्पू नहीं मिलेगा आपको। ये शैम्पू आपको अलहदा लेना पड़ेगा। ये तो जी ये हमने शैम्पू करा लिया है बालों को अच्छे से। तो शोर बहुत ज़्यादा क्योंकि आ रहा है, तो इसलिए मैंने फिर म्यूट कर दिया है ड्रायर का शोर। तो जी ये हमने बाल इस तरह से अब कर रहे हैं हम लोग ड्राई आपने करते हुए ख्याल रखना है कि ड्रायर की हवा जो है मीडियम पे हो, ना बहुत कूल हो और ना ही बहुत हीट हो, क्योंकि आगे प्रोसीजर सारा बालों का जो है बहुत हार्ड होना है। तो इसीलिए हमने थोड़ा मीडियम एयर के साथ बालों को ड्राई कर लेना है। ये देखें ड्राई होने के बाद भी, शैम्पू होने के बाद इनका थोड़ा सा बाल सुलझे हुए लग रहे हैं, क्योंकि शैम्पू है इतना फ़ाइन एलके का शैम्पू मैंने यूज़ किया है। तो जी ये अब हम यूज़ कर रहे हैं ब्रिमोड ये किट का इस्तेमाल। किट मैं पहले आपको शो करा दूं, दिखा दूं इसमें होता क्या है। ये ब्रिमोड बिग किट मैंने ली है। इसमें जो है इसकी एक छोटी किट भी होती है जिसकी बॉटल साथ पड़ी हुई आपको ग्रीन कलर की नज़र आ रही होगी। ब्रिमोड का छोटा सेट भी होता है और ये बड़ा सेट है। इसमें इस तरह से इसके जो है ना पाउच बने हुए हैं, दो बड़े बिग साइज़ के जंबो पाउच हैं। ये मैंने जंबो किट मंगवाई है और इसके अंदर जो है हेयर मास्क भी होता है। ये तीन चीज़ें बस इस किट में मौजूद होती हैं। तो मैंने सोचा आपको पूरी मैं गाइडलाइन दे दूं कि हमने रिबॉन्डिंग करनी कैसे है। 100% रिजल्ट्स के लिए आपको सेम और तवज्जो से वीडियो देखनी पड़ेगी और जो है वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले और आप किसी के बालों को ख़राब मत करें बल्कि अच्छे रिजल्ट्स दें। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं, इन पाउचेज़ के ऊपर ना नंबर लिखे होते हैं। तो इसके ऊपर नंबर 1 का जो पाउच होगा ना, हम सबसे पहले वो होती है स्ट्रेट क्रीम। हेयर को स्ट्रेट करने के लिए जो क्रीम अप्लाई होती है वो इस पाउच में होती है। तो हम वो क्रीम सबसे पहले निकाल लेंगे। मैंने 2 पोर्शंस में इसलिए निकलवाई है कि मैं मेरे साथ मेरी गर्ल भी ठहर के काम कर लेगी ना, मेरी वर्कर, उस तरह फिर जल्दी इनके बाल कवर होंगे, क्योंकि इनके बाल बहुत थिक, बहुत लंबे, बहुत घने और बहुत वेवी थे। तो बल्कि वेवी क्या कर्ली ही कह लें कि कर्ली थे। तो इस तरह से करके ये देखें जी अब हम बालों को 2 पार्ट में तकसीम कर लेंगे। और पहले भी काफ़ी दफ़ा मैंने आपको वीडियोस में बताया हुआ है कि हेयर डाई जैसे लगाते हैं ना, उसी तरह से ही हम स्ट्रेट क्रीम अप्लाई करेंगे। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके जो आपने पार्ट्स लेने हैं वो आपने छोटे छोटे लेने हैं, बहुत ज़्यादा मोटा पार्ट नहीं लेना। हेयर डाई में तो थोड़ा सा मोटा पार्ट लेते होते हैं बालों का, लेकिन इसमें आपने छोटे स्लाइसेस लेने हैं। तो उन स्लाइसेस के ऊपर फिर आपने इस तरह से क्रीम अप्लाई करनी है कि एयर टू एयर वाला हिस्सा उठाकर आपने उसके ऊपर कैचर कर लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये अब मैंने फ्रंट से इस पार्ट को अलहदा कर लिया है, बालों के इस पार्ट को, क्योंकि आप क्रीम अप्लाई करो, आयरन करो, कुछ भी करो, उसमें आप बालों की पार्टीशन, हेयर डाई करो, उसमें अगर आपने बालों की पार्टीशन अच्छे से की है ना तो आपको काम आसान हो जाता है। अब हमने फ्रंट के बालों को अलहदा करके वहाँ कैचर कर दिया है और बाकी जो है बाल आपके सामने मैं इस तरह से, ये देखें बिल्कुल सीधी लाइन निकली है, सीधी मांग निकाल कर आपने इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करनी है, हेयर स्ट्रेट करने वाली ना। तो अभी हम बालों की तरह से समेट के कैचर कर देंगे और क्रीम लगाने वाला पार्ट जिस तरह के मैंने बाहर निकाला है। तो अब ये मेरे साथ मेरी दूसरी हेल्पर भी आ गई हैं, एक तरफ से वो लगाती जाएंगी, एक तरफ से मैं लगाती जाऊंगी, तो इस तरह से जल्दी इनके बालों में क्रीम अप्लाई हो जाएगी। क्रीम अप्लाई करते हुए इस बात का आपने ध्यान रखना है कि बाल अच्छे से सुलझे हुए हों, अच्छे से उन्हें कॉम्ब की भी हो, किसी तरह की इसमें उलझने वगैरह ना हो, उलझने नहीं सॉरी गुलझने वगैरह ठीक है, यानी कि अड़े हुए ना हो बाल ना, तो अटके ना हो बालों में। तो उसके इस तरह से आपने स्मूथ कर देना है इनको और इस तरह से करके आपने फिर पकड़ पकड़ के क्रीम अप्लाई करनी है और हाथों से उसको मल्सीफाई करते जाना है क्रीम को। और फिर क्रीम इतनी सफाई से आपने लगानी है, उसमें कॉम्ब भी करना है
ताकि बाल बिल्कुल सीधे सीधे रहें, क्योंकि ये स्ट्रेटनिंग क्रीम है, बाल में किसी तरह का कोई टेंगल ना रहे और बिल्कुल सीधे सीधे से आप कोशिश करें बालों को सीधा रखने की, क्योंकि इसी क्रीम के एप्लीकेशन की वजह से ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलना है। अगर आप प्रोडक्ट अच्छा यूज़ करते हैं, अच्छे तरीके से उसको अप्लाई करते हैं, उससे सही से फ़ायदा उठाते हैं और पूरी हिदायत पे अमल करते हैं, तो आपकी रिबॉन्डिंग कभी ख़राब नहीं हो सकती। तो इस तरह से करके ये देखिए, जैसे कि मैं साथ लगा रही हूँ, साथ ही मैं इसको कॉम्ब कर रही हूँ। 2 से 3 दफ़ा आप कॉम्ब फेरें, ज़रूरी नहीं कि आप बार बार फेरें, आप 2 से 3 दफ़ा उसको कॉम्ब करती जाएँ। उसके ऊपर फिर जब 1-2 लीटें और लगा लें तो उनको फिर इकट्ठा मिला के फिर कॉम्ब कर लें। इसी तरह से पार्ट लेते 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 आपने पूरे सर के ऊपर ये क्रीम अप्लाई कर लेनी है। और क्रीम लगाते हुए जब भी आप स्लाइस लें, आप नोट कर रहे होंगे कि हम बिल्कुल सीधी सीधी मांग के साथ स्लाइस लेते हैं, टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से करके स्लाइस नहीं लेते। बिल्कुल सीधा सीधा आप स्लाइस लें और अच्छे से सीधी सीधी सी करके आप क्रीम अप्लाई करें। इनका बाल बहुत बड़ा था, बहुत थिक था, लेंथी था और जो है थिक भी बहुत ज़्यादा था, तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। हमें तकरीबन इनकी रिबॉन्डिंग पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। फिर दरम्यान में लाइट भी जाती रही, फिर भी हमने कंटिन्यू रखा, काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई, लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिले। जब रिज़ल्ट अच्छे आपको मिलते हैं ना, तो फिर आप अपनी थकावट भी भूल जाते हो। और ज़ाहिर सी बात है, मेहनत होती है बहुत ज़्यादा, और जिस काम में आप मेहनत करते हो उसका अजर अल्लाह ताला ज़रूर देता है। उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है, जिस पे आप पूरी तवज्जो और पूरी मेहनत के साथ जिसको आप अप्लाई करते हो। तो आपने भी ये मेरी वीडियो दौड़ा दौड़ा के नहीं देखनी। जो न्यू बिगिनर्स हैं, न्यू हैं, सीखने वाले हैं, वो हर पॉइंट देखेंगे ना, तो उनसे कभी गलती नहीं हो सकती। इस तरह से आपने बिल्कुल सीधा सीधा सा करके इसको अप्लाई करना है और ये पूरे बालों में इस तरह से पार्ट लेते जाएंगे और हम ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ये देखें जी, ये हमने ऊपर तक फुल क्रीम जो है बालों में अप्लाई कर ली है, नीचे से लेके ऊपर तक। ये पीछे का पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से ही फ्रंट का पार्ट भी आपने कंप्लीट कर लेना है। और अब तकरीबन हमने इस क्रीम को दिए हैं इनके 30 मिनट्स, 30-35 मिनट्स में इनका रिज़ल्ट आ गया था। तो उसके बाद जो है बालों को आपने जो है इलास्टिसिटी चेक करने के बाद बालों को वॉश कर लेना है। अच्छे से बालों को वॉश करने के बाद अब हम ये मीडियम ब्लो ड्रायर के साथ ड्राई कर रहे हैं। और आप नोट करें बालों में कितनी खूबसूरती आई हुई है, कितनी चमक आई हुई है। विदाउट आयरन ही बाल इनके बिल्कुल सीधे हो गए हैं। बहुत थोड़े थोड़े से टेंगल्स रह गए हैं, क्योंकि अभी बाकी प्रोसीजर होना है, लेकिन उसके बावजूद बालों का रिज़ल्ट खाली क्रीम के बाद ही इतना अच्छा आ गया है, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी सही रुख पे, एप्लीकेशन पे, कॉम्ब फेरने पे, केयर पे। तो ये सारा अच्छा। उसके अलावा मैंने वॉश कराने के बाद ना फिर थोड़ा सा कंडीशनर भी यूज़ किया, उसमें विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करके, तो वो भी साथ ही वॉश कराते हुए मैंने ऊपर लगा दिया था। अब हम इनके बालों पे करेंगे आयरन, क्योंकि स्ट्रेट क्रीम लगाने के बाद, वॉश कराने के बाद अब प्रोसीजर आता है बालों को आयरन करने का। तो यहाँ तक वीडियो उम्मीद है आपको काफ़ी समझ में आ गई होगी। सिंपल तरीका है, लेकिन काफ़ी तवज्जो तलब है और काफ़ी स्लो स्लो वर्क है, तो तभी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब आयरन करने के लिए भी देखें, हमने इसी तरह से पार्ट लिया है, लेकिन आयरन करते हुए एक बात आपने याद रखनी है कि आयरन बहुत ज़्यादा कस के करनी है। और तकरीबन आपने आयरन, जो रिमिंटन की आयरन है ना, इस पर डिग्री नहीं दिया हुआ होता कितने डिग्री तक आयरन गर्म हो, बस इस पर आपने फुल करके आपने आयरन करने हैं। मैं ये रिमिंटन का आयरन यूज़ कर रही हूँ, इससे रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। तो मुझे इसी का ही तजुर्बा है, तो मैं इसी के साथ रिबॉन्डिंग करती हूँ, काफ़ी अच्छी होती है। इसको मैंने फुल करके, वैसे मैंने सुना है कि 700 तक आप रख के आयरन को, तो रिबॉन्डिंग में आप बालों में आयरन करें तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो ये जी मैंने इसको इस तरह से कर कर अब मैं इसको आयरन कर रही हूँ। अच्छा, आयरन करते हुए आपने कस के आयरन करनी है। आयरन के ऊपर भी बालों की रिबॉन्डिंग का बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है कि अच्छे सही डेड स्ट्रेट हेयर जो है ना, वो आपकी अच्छी आयरन करने के बाद ही होते हैं। तो अभी देखिए मैं काफ़ी खींच खींच के ये कर रही हूँ। 10 से 15 दफ़ा एक लिट के ऊपर आपने आयरन को फेरना है। आपने इस तरह से स्ट्रेट करना है कि इसमें किसी तरह का कोई कर्व, कोई ट्रैंगल ना रहे। और आयरन करते हुए एक बात का आपने ख्याल करना है, जिस तरह से हमारे सर की शेप मूव करती जाए, उसी तरह से आपके आयरन का डायरेक्शन मूव करना चाहिए। देखिए, नीचे वाले बालों को मैंने लिटा के किया, लेकिन जब हम मीडियम तक पहुँचे हैं तो मैं स्ट्रेटनर को बिल्कुल सीधा
बिल्कुल सीधा आपके आमने सामने रखते हुए ना, अपने सामने बिल्कुल रखते हुए आपने लिड को जो है फेरना है। फिर उसको बेशक आप जब नीचे तक पहुँचें तो उसको फिर आप बेशक झुकाकर और स्ट्रेट कर लें, लेकिन फेरना आपने 10 से 15 दफ़ा है। ये प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा मतलब तवज्जो तलब और मेहनत वाला है, और इसमें कोशिश हम करते हैं कि बाल बिल्कुल स्ट्रेट और सीधे और मज़े के हो जाएँ। ये जी हमारे सारे बाल आयरन हो चुके हैं। इसी तरह से हम छोटे-छोटे पार्ट्स लेकर आयरन किया है। आम रूटीन में तो हम थोड़े से बड़े पार्ट्स लेते हैं, लेकिन आयरन इसमें रिबॉन्डिंग में आयरन करते हुए आपने बहुत पतले, बहुत बारीक-बारीक से पार्ट्स लेके उसको आयरन करनी होती है। पूरे सर के आयरन करते हुए दिखाने से आपका भी काफ़ी टाइम लग जाता और हमारे लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्टी होती। आयरन हो जाने के बाद देखा अपने बालों में कितनी चमक और खूबसूरती आई हुई थी। चलें जी, अब बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। तो अब हमने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है, बल्कि सेकंड क्रीम की तरफ। स्टेप तो काफ़ी सारे हो गए वॉश भी हो गया, आयरन भी हो गया। अभी आते हैं जी हम सेकंड क्रीम की एप्लीकेशन की तरफ, और ये है न्यूट्रिलाइज़र। ये न्यूट्रिलाइज़र बालों को जो है, बालों की जो आपने कंडीशन की है इस वक्त स्ट्रेट कर लिए हैं, तो न्यूट्रिलाइज़र का मतलब होता है कि आपने बालों पे जो काम किया है अब उसको लॉक करने का वक्त आ गया है, यानी कि ओके करने का वक्त आ गया है। न्यूट्रिलाइज़र के ज़रिए हम जो है वो स्कैल्प्स जो ओपन हो चुके थे उसको हम लॉक कर देंगे, और हम डन कर देंगे कि जी जो हमने बाल स्ट्रेट किए हैं, जो हमने स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाई है, जो कुछ हमने किया है वो अब लॉक हो चुका है। तो वो जो है ना ओके हो चुका है। अब हमने इसको लॉक कर देना। न्यूट्रिलाइज़र का मतलब ये है। तो अभी हम ये न्यूट्रिलाइज़र अप्लाई करने लगे हैं। न्यूट्रिलाइज़र अप्लाई करने के लिए भी आपने सेम वैसे ही जैसे स्ट्रेट क्रीम अप्लाई की थी, या जैसे हमने पार्ट निकाल के आयरन स्टार्ट किया था, उसी तरह से ही आपने पीछे से पार्ट निकालते हुए इसके ऊपर लगाना है न्यूट्रिलाइज़र। अच्छा, न्यूट्रिलाइज़र को भी आपने टाइम देना है जी 15 मिनट्स, क्योंकि क्रीम हमने अप्लाई की थी 30 मिनट्स के लिए, स्ट्रेट क्रीम जो है। फिर हमने उसके बालों की इलास्टिसिटी चेक करने के बाद उसको वॉश करा लिया था। अभी जो है हमने न्यूट्रिलाइज़र अप्लाई करना है मतलब 15 मिनट्स के लिए, क्योंकि न्यूट्रिलाइज़र उसके हाफ़ टाइम में अप्लाई होता है। जितना हमने रिबॉन्डिंग क्रीम अप्लाई की होती है ना, उसके हाफ़ में हम न्यूट्रिलाइज़र को अप्लाई करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से पार्ट करते हैं। न्यूट्रिलाइज़र के पार्ट आपने थोड़े-थोड़े से बड़े लेने हैं, ना ही स्ट्रेट क्रीम की तरह छोटे-छोटे पार्ट लेने हैं, और ना ही बिल्कुल बारीक पार्ट लेना है आयरन की तरह, बल्कि न्यूट्रिलाइज़र का पार्ट थोड़ा सा चौड़ा सा, यानी 1 इंच का पार्ट आप ले सकते हैं, यूँ अंदाज़ा कर लें। 1 इंच चौड़ाई का पार्ट आप लें, फिर उसके ऊपर आप न्यूट्रिलाइज़र इस तरह से अप्लाई करें, लेकिन बहुत ही सफाई से, बहुत ही बालों को स्ट्रेट रखते हुए, बहुत ही अच्छे से मल्सीफाई करते हुए आपने न्यूट्रिलाइज़र को अप्लाई करना है। और कोशिश करें पूरे सर के ऊपर न्यूट्रिलाइज़र 10 से 15 मिनट में आप लगा के डन कर दें। तो उसके बाद फिर आपने 15 मिनट्स के लिए छोड़ना है। काउंटिंग हमेशा तभी स्टार्ट करते हैं जब आप क्रीम या न्यूट्रिलाइज़र लगाकर छोड़ देते हैं, फिर आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। काउंटिंग ऐसा नहीं करना कि जैसे आप लगा रहे हो, आप घड़ी पे टाइम देखें और 15 मिनट बाद वॉश करा लें, ऐसा नहीं है। लगा के छोड़ने के बाद आपने 15 मिनट जो है काउंट करने हैं। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। और बिगनर्स के जहन में कोई न्यू सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगी। वैसे मैं जवाब देती होती हूँ। तो जिनको समझ में नहीं आ रहा, ये जो पॉइंट्स आपको नहीं पता चले, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो फ़िलहाल जो मेरे जहन में जो बातें भी आई हैं वो सारी मैंने आपसे डिस्कस की हैं, सारी आपको बताई हैं, ताकि आपका रिबॉन्डिंग रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहे। और जिस तरह से मुझे खुशी महसूस हो रही है अपना काम करने के बाद, तो आप सबको भी इसी तरह से खुशी महसूस हो। तो इस तरह से ये भी पूरे सर के ऊपर लगाकर हमने 15 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद जी देखें, इस तरह से हमने बालों को वॉश कराने के बाद अब हम बालों पे ना मास्क अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बात पर छोटे छोटे सीन पिक्चराइज करना जहन से निकल जाता है। तो वो जो मास्क मैंने बाउल में निकाला था, जो मैंने आपको मास्क दिखाया था जो किट के साथ एक गोल सा डब्बा था, ब्रिमोड किट के साथ 2 तो पाउच थे और एक उसमें गोल डब्बे में मास्क था। वो हेयर मास्क आपने बालों में न्यूट्रिलाइज़र को वॉश करने के बाद इस तरह से अप्लाई करना है। अगर आपका दिल करे तो आप उस मास्क में 3 से 4 कैप्सूल हेयर वाइटामिन कैप्सूल जो होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। उससे बाल काफ़ी स्मूथ और काफ़ी शाइनी हो जाते हैं। अब जी ये हमने बालों को ब्लो ड्राई करने के बाद एक दफ़ा फिर हमने मोटी मोटी से बालों को कर दी है आयरन। अब मैं वीडियो क्लोज करने का सोच रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। तो जी ये हमारी फाइनल लुक है, और बस यही प्रोसीजर है कि न्यूट्रिलाइज़र के बाद फिर आपने हल्का ब्लो ड्राई करने के बाद मोटी मोटी आयरन कर लेनी है। और ये देखें कितनी स्लीक, कितनी शाइनी, कितनी स्मूथ लुक आई है कि जो सिर्फ हम ख्वाबों में ही सोच सकते हैं कि हमारे बाल ऐसे हो सकते हैं। क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्लाइंट भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रही होगी। और एक बात, छोटा सा पॉइंट मैं कहना भूल गई थी, वो ये कि आप जब फर्स्ट क्रीम अप्लाई करें ना, स्ट्रेट क्रीम, तो आपने उसको स्कैल्प से यानी जड़ों से 1 इंच दूर करके अप्लाई करना है, ठीक है, ताकि वो आपकी बिल्कुल जड़ के ऊपर ना लगी हुई हो। तो बस इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।